आज से हम नाम वाली अभिक्रियाओं की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि नाम वाली अभिक्रिया की सीरीज हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम पहले 3 वीडियो आपको दे चुके हैं। तो ये चौथी रिएक्शन है कैलिजारो अभिक्रिया। जिन्होंने अभी तक नाम वाली अभिक्रियाएं 20 अभिक्रियाएं आपको मैंने बताई थी पूरी किताब से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो जाकर देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं नीचे लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा कौन सी वो 20 अभिक्रियाएं हैं जो आपको पहले पढ़नी है। राइट, चलिएगा। तो ये कैलिजारो अभिक्रिया चौथे नंबर की अभिक्रिया है, यानी चौथे नंबर। फिर नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे कैलिजारो अभिक्रिया, फिर जो भी अभिक्रिया होगी क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कैलिजारो अभिक्रिया को समझते हैं। पहले इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी को समझो। कैलिजारो अभिक्रिया की थ्योरी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यानी कि जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। विहीन का मतलब ना होना। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो अल्फा विहीन हाइड्रोजन, अल्फा विहीन या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होता है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन का मतलब क्या है? पहले तो यही चीज समझो। अल्फा हाइड्रोजन विहीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो। पहले इसमें एक वर्ड आया है, पहले इस थ्योरी को, पूरी थ्योरी को आप समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड, जैसे कि आप समझ रहे हो, एल्डिहाइड नॉर्मली कौन कौन से एल्डिहाइड होते हैं? एल्डिहाइड आपका जैसे कि HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। CH3CHO, C2H5CHO और आपका C3H7CHO, ये सारे क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, जैसे कि इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम प्रोपेल्डिहाइड है। इसी तरीके से आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये सब क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसा एक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, वो चीज यहां से सीखोगे। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ CH3CH2Br, मतलब क्या है? C दो बन रहे हैं, तो मतलब दो के लिए क्या? एक के लिए मैथिल, ये हो गया एथिल। एथिल ब्रोमाइड लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? एथिल ब्रोमाइड, यानी कि C2H5Br, ये है एथिल ब्रोमाइड। इसी की संरचना को खोल लेंगे हम CH3CH2Br, और इसकी संरचना खोल लो तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर यहां पर आपका एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहां पे लग गया Br। तो ये ब्रोमीन समूह इधर जुड़ा हुआ है, तो यहां से हम गिनती करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इस तरीके से गिनती होगी। लेकिन यहां पे जब अल्फा की बात चल रही है तो इस पहले कार्बन को ही हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। और ये दूसरा वाला जो कार्बन है, हम इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। समझ में आ गई? तो अब समझ गए होंगे आप, अल्फा कार्बन ये है और ये बीटा कार्बन है। दूसरे नंबर वाले को बीटा कार्बन, तीसरे नंबर को गामा, इस तरह से होता है। और अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि ये पहले कार्बन पर कौन कौन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? ये वाले, ये और ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? और ये वाले जितने भी ये हैं, ये और ये वाले, तो ये क्या है? आपके बीटा हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे पूछ ले कोई भी, व्हाट इज द अल्फा कार्बन, व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज द बीटा कार्बन, व्हाट इज द बीटा हाइड्रोजन, तो आप समझ जाओगे कि पहले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। पहले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, दूसरे कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन, तीसरे कार्बन को बोलेंगे हम क्या? गामा कार्बन। इस तरह से एक इसका भी एग्जांपल ले लो, इसमें भी समझ जाओगे आप। इसमें भी डायरेक्टली क्या दे रखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस तरह से दे रखा है।
तो अब आपको पता है कि वो OH इधर जुड़ा हुआ है समूह, तो यहां से हम गिनती करेंगे तो ये वाला कार्बन कौन सा अल्फा कार्बन, ये वाला कौन सा बीटा कार्बन, ये वाला कौन सा गामा कार्बन। ठीक है, अब ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये वाले अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, ये वाला गामा हाइड्रोजन। सिंपल, काम खत्म। समझ में आके बात। तो अब हमको कौन सा लेना है, ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें क्या बोला है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सिंपल सी बात है, बात खत्म। तो ऐसा कौन सा होता है, ऐसा बोलते हैं उसको फॉर्मेल्डिहाइड। एक ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। ठीक, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए। ठीक है, नॉर्मली एक और कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका HCHO है और एक समझ लीजिए CH3CHO है। तो यदि इसकी संरचना ऐसे समझो, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO और ये अपने आप में HCHO। याद रखना, जब ये वाला समूह यहां पर जुड़ा होता है तो इस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं, इस वाले को बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये वाला है आपका अल्फा कार्बन। समझ में आ गई बात। जब ये अल्फा कार्बन है तो इसमें क्या होगा, ये वाले क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये कहलाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जब ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये वाला अल्फा नहीं जुड़ेगा, ये वाला अल्फा कार्बन नहीं है। तो जब ये वाला अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका अल्फा कार्बन है ही नहीं। इसमें क्या अल्फा कार्बन आपका मौजूद नहीं है, क्या इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ये है आपका। तो इसमें भी आपका यहां से नहीं, यहां से गुना जाएगा अल्फा और ये है बीटा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, इसमें भी ये यहां से नहीं काउंट होगा। समझ में आ गई बात। इसको यहां से नहीं काउंट करा जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां से समझ में आ गई कि इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। चलिए तो अब अपनी रिएक्शन को कर लेते हैं। ठीक, चलिएगा। तो अब आपकी थ्योरी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। क्या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रिया में एक एल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सीधा सा सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है कि भैया हमको जैसे कि एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे कि मेरे पास में हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको हम किसके साथ, NOH सांद्र NOH के साथ हम क्या कर दें, इसको गर्म कर देते हैं। तो एक एल्कोहल और एक वसीय अम्ल का लवण, वसीय अम्ल का लवण जैसे कि आपका यहां पर सोडियम जुड़ा हुआ है और HCHO की क्रिया हो रही है। जैसे पिछली क्रियाओं में मैंने बताया था, जब भी यहाँ पे कार्बन दिखाई दे जाए और सोडियम दिखाई दे जाए तो आपको एक लवण तो बनना ही बनना है, जिसका नाम है HCOONA। इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ये तो बनता ही बनता है। तो यही है आपका वसीय अम्ल का लवण। ये क्या है, एक वसीय अम्ल मान लीजिए और ये वसीय अम्ल का क्या बन गया, लवण बन गया। ओके, चलिएगा। तो ये तो हमको पता ही है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड में सांद्र NaOH मिलता है तो आपका सोडियम फॉर्मेट तो बनना ही बनना है। यहाँ पर एक अम्ल भी बनेगा। अम्ल क्या बना लिया हमने, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन से आप ऐसा समझ लो CH3OH एक अम्ल बना लो, मैथिल एल्कोहल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बन गया, एक अम्ल बन गया, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल बन गया। देखिएगा क्रिया हो गई कंप्लीट। क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन विहीन कोई भी एल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ गर्म कर किया जाता है, या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ गर्म होता है तो एक एल्कोहल और एक वसीय अम्ल का लवण बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, केनिजारो क्रिया कहते हैं। सिंपल तरीके से याद हो गया, थ्योरी भी याद होगी, क्रिया भी समझ में आ गई आपको।
लो। अब बस इसमें संतुलित करना रह गया है। इस रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर कार्बन कितने? 1 और 1 2 है। तो हमने क्या कर दी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी। 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बराबर। इधर Na कितना है? 1, इधर भी Na है 1, Na भी बराबर हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बाद में बराबर करना, पहले O देख लो। O कितने हैं? यहाँ पर 1 है लेकिन 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 ऑक्सीजन परमाणु और 1 ये रहा, 3 ऑक्सीजन परमाणु है। इधर देखो जरा, 1 और 2 ये रहे 3, इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बराबर है तो हाइड्रोजन अपने आप ही लगभग बराबर हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 1 और 1 2 है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है बाहर, तो कितने हो गए? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। इधर कितने? 1 ये रहा, 5 हाइड्रोजन परमाणु है। इधर कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 3 और 1 4 और 1 ये 5। तो मतलब लगभग नहीं, सारे ही परमाणु बराबर हो गए। बस तो यही रिएक्शन है, यही आपकी रिएक्शन, पूरी रिएक्शन होगी, काम खत्म, समाप्त। पहली रिएक्शन समझ में आ गई ना अभी? इसी तरीके से हर रिएक्शन आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं अपनी 5वीं रिएक्शन पर। 5वीं रिएक्शन क्या है, ये देखिएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की ही सीरीज है, इसलिए तो इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट बताने की भी जरूरत नहीं है। चलिए तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को समझेंगे। देखिए क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता अभी हम बताएंगे, याद कर लेना। एसिटिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी क्रिया को हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, 3 वर्ड हैं क्या? एसिटिल क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी क्रिया को हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा क्या बोला था हमने, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये क्या है? ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में? AlCl3, और वो भी कैसा? निर्जल। उपस्थिति का मतलब क्या है कि ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा, उत्प्रेरक का व्यवहार करेगा, अब पर अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन यानी कि ये बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। एसीटोफिनॉन का मतलब क्या है? देखिए यही समझ जाएगा। एसीटोफिनॉन, देखो ये पूरा जो समूह है ये बेंजीन पर आके जुड़ जाता है। बेंजीन की संरचना क्या होती है? यही है, जब मैंने इसमें से क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो इस तरह से आ गया ये, और इस पर क्या जुड़ गया? ये CH3CO जुड़ गया। क्या जुड़ गया? CH3CO जुड़ गया, राइट। इसी चीज को आप घबराने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को आप क्या बोलते हो? एसीटोफिनॉन। ये कोई अजीब चीज नहीं है, यही है आपका एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन बन गया। प्लस अब क्या, जब ये सारा चीज यहां पर जुड़ी होगी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और यहां से ये Cl बचा, तो यहां से Cl और H जुड़कर क्या बना लेंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन गया। अब एक चीज और सीखो, ये बेंजीन जो होती है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसकी संरचना का, ये जो संरचना है यहां पर, इसका मतलब ये है कि ये यहां पर CH है, यहां पर भी 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 CH है, और इस तरह से होती है। और यहां पे क्या है? एक CH और यहां पे डबल बॉन्ड, एक खाली, एक डबल बॉन्ड, एक खाली, एक डबल बॉन्ड, इस तरह से होती है संरचना। हुआ क्या यहां पर? हुआ क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और यहां पर क्या जुड़ गया? यहां पर आपका ये बॉन्ड हटेगा और यहां पर एक बॉन्ड यहां पर लग गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां पर जुड़ा, और यहां से क्या बन गया? यहां से आपका बन गया ये वाला CH3CO, ये बन गया। लेकिन अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही, इस कार्बन पर तो कितने बनने चाहिए? आपकी 2 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, तो यहां पर 2 बन गया। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु जो निकला था,
ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ये गया था, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु गया और इसकी जगह पे ये CH3CO आ गया। इस वाले बॉन्ड से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये अब यही संरचना ये है, क्योंकि यहाँ से ये सारी की सारी, इसका मतलब यही हो गया ये वाला, ठीक। और यहाँ पर आपका CH3 और CO जुड़ गया, काम खत्म। तो ये अभिक्रिया इस तरह से बन गई, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच में बेंजीन की रिंग लगा देते हैं, तो ये आपका एसीटोफिनोन बन गया। क्लियर होगी बात। तो होता क्या, याद रखना, यदि यहाँ पर कोई चीज बाहर से आके जुड़ेगी, यानी कि बेंजीन के परमाणु इस तरह से, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे, जगह बन गई, और यहाँ पर दूसरी चीज ज्वाइंट कर देते, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु। सदैव याद रखना, बेंजीन पर यदि कोई दूसरा परमाणु या दूसरा कोई समूह आके जुड़ेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निश्चित रूप से निकलता है। जब एक परमाणु यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो वो इस Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये बन गया HCl। इसका नाम कमेंट करो, अभी मैं बताया था वीडियो में, लेकिन फिर से आपसे पूछ रहा हूं इसका नाम क्या है। क्लियर होगी बात। तो ये आपका इस तरह से ये बन चुका है। क्लियर, यहां से ये चीज आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक। तो कभी भी याद रखना, जब हाइड्रोजन बेंजीन में कोई भी चीज यहां से आके जुड़ेगी तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। तो ये यहाँ पर ये वाला समूह ये टोटल यहाँ पे जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, Cl यहाँ से मिलकर क्या बन गया, HCl बन गया। लो होगी संतुलित, काम खत्म, बन गया ना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल अभिक्रियाएं, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। बस आगे की 5 रिएक्शन हो चुकी हैं, 15 और बची हैं। अब लगातार 5-5 रिएक्शन का पार्ट करा रहा हूं, 2-3 पार्टों में खत्म। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।